Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of laser physics, and in the previous video we have discussed about the optical resonator. We have just studied what is an optical resonator and what are the various components of a laser. So today we are going to discuss about the action of optical resonator. In the previous video we have just a brief touch part of optical resonator. In the video we are going to discuss the complete operation, how the optical resonator works. So today we are going to discuss about the action of optical resonator. Action of optical रेजोनेटर, कि आपका जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है वो कैसे काम करता है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन करना है। तो जो एम्पलीफिकेशन होता है वो किसके अंदर होता है, इन्हीं ऑप्टिकल रेजोनेटर में ही होता है। तो हाँ, इतना हमने स्टडी किया था कि ऑप्टिकल रेजोनेटर एक्चुअल में होते क्या है, आपके पेयर होते हैं क्या, मिरर्स के, जो एक दूसरे को फेस करके रखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वर्किंग या समझ रहे हैं, तो हम थोड़ा रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ बना के चलेंगे। ठीक है, कि मान लो ये क्या ऐसे थे, दो क्या होते हैं, मिरर्स होते हैं। ठीक है, ये एक मिरर है, मान लो फर्स्ट मिरर, ये एक क्या है, टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग मिरर है। दो मिरर होते हैं ना, और ये क्या है आपका, सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है, क्योंकि एक क्या था, पार्शियली था, या जिसको हम सेमी क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है। हमने यही कहा था, देखा था प्रीवियस वीडियो में, कि ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो मिरर्स का जो आमने सामने रखे होते हैं, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होता है और एक पार्शियली, क्योंकि यहाँ से हमें, ये पार्शियली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से हमें लेजर आउटपुट लेनी होती है। ठीक है, अब आपने, क्योंकि लेजर काम कैसे करते हैं, हमने क्या देखा था कि इसके अंदर इन ऑप्टिकल रेजोनेटर के बीच में क्या रखा जाता है, आपका एक्टिव मीडियम रखा जाता है। क्या रखा जाता है यहाँ पे, एक्टिव मीडियम होता है ना, और साथ में एक्टिव मीडियम में क्या होते हैं आपके, कुछ एक्टिव सेंटर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर, जो लेजर एक्शन में काम करेंगे, पार्टिसिपेट कौन करेंगे, एक्टिव सेंटर। साथ में प्लस में क्या होते हैं, होस्ट भी होते हैं कुछ। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, होस्ट मटेरियल होते हैं आपके, कुछ एक्टिव सेंटर होते हैं, कुछ होस्ट मटेरियल। जैसे रूबी लेजर की बात की थी हमने, अगर मैं बात करूं रूबी लेजर, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे, Al2O3 होता है, इसके अंदर क्रोमियम 3+ आयन की डोपिंग की जाती है। तो ये जो क्रोमियम 3+ आयन है, ये तो क्या होता है, एक्टिव सेंटर होता है, और ये जो है ये आपका क्या होता है, होस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम देखेंगे। अब देखो क्या किया जाता है, हमें क्या करना है, एक्शन की ऑप्टिकल रेजोनेटर एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो एक्टिव मीडियम होते हैं या एक्टिव सेंटर होते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एक्टिव सेंटर, वही किस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेजर एक्शन में। लेजर एक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव सेंटर ही होते हैं, जो ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड में जाते हैं ग्राउंड से। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अगर हम स्टार्ट करें कहाँ से, टू स्टार्ट विद द एक्टिव सेंटर, आपका क्या होता है, जो किसमें, लेजर मीडियम में, वो किसमें होता है, शुरू में ग्राउंड स्टेट में होता है ना, वो क्या होता है शुरू में ग्राउंड स्टेट में, या बोल सकते हो नॉन एक्साइटेड स्टेट। ये हमने क्या बना दिए, कुछ ये बनाए हैं, ये एक्टिव सेंटर है, और ये क्या है आपके, कुछ होस्ट है मटेरियल है। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा है। तो स्टार्टिंग में ये आपकी कैसी है, हमारी ये है हमारी नॉन एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट हमारी क्या है, ये फर्स्ट जो मैंने बनाया है, ये आपकी क्या है, नॉन एक्साइटेड स्टेट में है। अभी तक कुछ भी नहीं किया है हमने, जस्ट मटेरियल को रखा है। तो किस, जो आपके एक्टिव सेंटर है लेजर मीडियम में, वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ऐसे लिखते जाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, पॉइंट लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, पॉइंट लिखेंगे, ताकि चीज समझ में आए। तो क्या लिखते हैं, टू स्टार्ट किससे, विद द एक्टिव सेंटर्स, विद द एक्टिव सेंटर्स। कहां से स्टार्ट किया हमने, एक्टिव सेंटर्स से, जो क्या होते हैं, इन द लेजिंग मीडियम, इन द लेजर मीडियम, वो क्या होते हैं, आर इन ग्राउंड स्टेट। स्टार्टिंग में हमारे पास किसमें होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल पंपिंग करवाते हैं। ऑप्टिकल नहीं बोलेंगे, पंपिंग प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि आपकी पंपिंग की अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड से कहाँ लेके जाना है उनको, एक्साइटेड स्टेट में। तो अब हम क्या करेंगे, पंपिंग करेंगे। ठीक है, तो थ्रू ए सुटेबल पंपिंग मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, मीडियम को कहाँ लेके जाएंगे, एक्साइटेड, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाएंगे। क्या करवाएंगे हम वहां पे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो अगर हम सेकंड बात करें तो क्या करेंगे, विद सुटेबल क्या, ऑप्टिकल मैकेनिज्म, ऑप्टिकल
मैकेनिज्म क्या करवाएंगे, द लेजर मीडियम इज टेकन इनटू, द लेजर मीडियम इज टेकन इनटू, कहाँ लेकर जाएगा उनको, टेकन इनटू द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या करवाएंगे हम, ऑप्टिकल पंपिंग, है ना। तो यहाँ दिखाते हैं फिगर में ऑप्टिकल पंपिंग के लिए, ये आपका वही है, ये कैसा है, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ठीक है। ये आप बना सकते हो, ये मैं अब इतना अच्छा नहीं बनाऊंगी, ये पार्शियली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बीच में, क्या किया हमने, ऑप्टिकल पंपिंग, हमने पंपिंग की भी एक स्कीम ली, कोई ऑप्टिकल, वो जरूरी नहीं कोई भी हो सकता है ना। तो मतलब ऑप्टिकल पंपिंग का क्या मतलब हो गया, हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे फोटोन्स फॉल करवाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, फोटोन्स फॉल करवा रहे हैं, तो वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये हम क्या करवा रहे हैं, फोटोन्स फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, इन पे फोटोन्स को फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हो गया, हमने क्या किया, ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवा दिया, ठीक है। ऑप्टिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं कहेंगे, मतलब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, समझ में। अब देखो, अब क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ज्यादातर जो लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स है वो कैसे दिखे होंगे, स्पॉन्टेनियसली। तो स्पॉन्टेनियसली एमिट होंगे तो वो क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में फोटॉन्स को एमिट करेंगे, है ना। नाउ क्या होंगे आपके, अब हमारे पास क्या होगा, पॉसिबिलिटी, नाउ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो किसमें है, इन एक्साइटेड स्टेट स्पॉन्टेनियसली, वो क्या होंगे, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, वो क्या होंगे, स्पॉन्टेनियसली डिके होंगे टू लोअर स्टेट, कैसे, बाय एमिटिंग। अब वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे फोटॉन्स, किसमें, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में तो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन के थ्रू क्या होता है, एमिशन होता है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ, और जब ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा ना, तो हर स्पॉन्टेनियस फोटोन क्या करेगा, क्योंकि देखो स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है। अब वो स्पॉन्टेनियसली जो एमिटेड फोटोन है ना, पहले तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली फोटोन एमिट होता है, फिर वो जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन है वो फर्दर ट्रिगर करेगा स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को, ठीक है, जिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में। जैसे ये देखो, मान लो ऐसे प्रोसेस हो गया आपकी, थर्ड अगर हम बनाएं तो ये है, ठीक है, ये क्या है, पेयर ऑफ मिरर था, ठीक है, ये आपका पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। अब आपने क्या कहा, ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है, किसमें चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियसली एमिट होंगे, स्पॉन्टेनियसली क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करेंगे, फोटॉन्स को एमिट करेंगे, क्या करेंगे, देखो अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कर रहे हैं, फिर ये जो स्पॉन्टेनियसली जो एमिटेड फोटोन है, ये किसी जो एटम एक्साइटेड स्टेट में उसी से ट्रिगर होंगे, उसी को क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन। मतलब यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस होगी, पहले स्पॉन्टेनियस हुई, जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन थे उनके रास्ते में, क्योंकि वो एमिट हो रहे हैं तो उनके रास्ते में और क्या आएंगे, ऑलरेडी सभी ज्यादातर एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसके वे में क्या आएंगे, वो एक्साइटेड एटम्स आएंगे जिनका वो फर्दर क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होगी और स्टिमुलेटेड एमिशन भी होगा। लेकिन यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन अलग अलग डायरेक्शन में, अभी वो यूनिक डायरेक्शन में नहीं आया है, यूनिक डायरेक्शन में होगा तभी एम्प्लीफिकेशन होगा। मतलब अभी एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ है, अभी जस्ट क्या हुआ, जो ईच स्पॉन्टेनियसली जो आपके एमिटेड फोटोन थे उन्होंने क्या किया, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को भी साथ के साथ करवा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनिशियली जो स्पॉन्टेनियसली फोटोन एमिट हो रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो जो स्टिमुलेटेड फोटोन होंगे वो भी क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे अलग। अभी तक स्टिमुलेटेड एमिशन भी अलग अलग डायरेक्शन, लेकिन हम तो क्या पढ़ते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन में तो कोहेरेंट होता है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, ये सब तो अभी तक हुआ नहीं है, वो प्रोसेस होगी, अभी नहीं हुई है। वो कैसे होंगी, इन मिरर्स के थ्रू होगी, ठीक है। अभी तक तो स्पॉन्टेनियसली अलग अलग डायरेक्शन में थे, उन्होंने ट्रिगर किया स्टिमुलेटेड एमिशन को, तो वो भी अलग अलग डायरेक्शन में ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, क्या, तो ईच, ठीक है, 3 फिगर हो गए ना, थर्ड फिगर के बारे में क्या लिखेंगे, द ईच स्पॉन्टेनियस फोटोन क्या करेगा, कैन ट्रिगर, वो ट्रिगर कर सकता है किसको, मैनी स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन किसके, अलोंग
अलोंग द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एज इनिशियल, अब इनिशियल में क्या है, स्पॉन्टेनियस, एज इनिशियल स्पॉन्टेनियस जो एमिशन है वो हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इनिशियल स्पॉन्टेनियस एमिशन या फोटॉन्स बोल सकते हो, आर एमिटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। हमारे जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन है वो क्या है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, स्टिमुलेटेड फोटोन्स भी क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। सो द स्टिमुलेटेड फोटोन्स विल आल्सो, जो स्टिमुलेटेड फोटोन्स हैं वो भी क्या होंगे, विल आल्सो ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, वो भी क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जो इस मीडियम को छोड़ भी देंगे, ठीक है, कुछ क्या कर देंगे, मीडियम से बाहर निकल जाएंगे, कुछ क्या करेंगे, मतलब कोई इसमें काम ही नहीं आएंगे कुछ तो, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास ये एंड मिरर्स नहीं होते तो नेट इफेक्ट क्या होता, इनकोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस हो जाती है ना। हमारे पास क्या आती, अगर ये मिरर्स नहीं होते तो कैसी लाइट प्रोड्यूस होती, इनकोहेरेंट लाइट, लेकिन हमें तो लेजर के लिए क्या चाहिए, कोहेरेंट लाइट चाहिए, है ना। तो अब हमारे पास तो क्या है, एक्चुअल में एंड मिरर्स हैं, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंड मिरर क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लगाई जाएगी फोटोन्स में। इन मिरर का काम ही यही है, ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे इन फोटोन्स को, ठीक है। तो जो फोटोन्स प्रोपोगेट करेंगे ना इस ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग, ठीक है, इन पेयर जो आपके ये क्या है, पेयर ऑफ मिरर्स हैं, इनकी ये ऑप्टिकल एक्सिस होगी, है ना, ये पेयर ऑफ मिरर है, ये क्या होगी, ऑप्टिकल एक्सिस। तो जो आपके फोटोन्स इस ऑप्टिकल एक्सिस के, जो आपकी ये है ऑप्टिकल एक्सिस इन पेयर ऑफ मिरर्स की, इनके साथ होंगी, ठीक है, वो तो क्या हो जाएंगे, आपके एडअप हो जाएंगे, और जो इसके मतलब जैसे यूं जा रहे होंगे कुछ, है ना, वो क्या हो जाएंगे, इस मीडियम से बाहर दूसरी डायरेक्शन में पास आउट हो जाएंगे, और मतलब वो लॉस्ट हो जाएंगे, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ एंड मिरर्स, अगर एंड मिरर्स ना होते, ठीक है, तो क्या मिलती, वी गेट इनकोहेरेंट लाइट, बट लेकिन हमारे पास तो क्या है, प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, एंड मिरर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एंड मिरर्स क्या होगा आपके पास, स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या हो गई, इज इम्पोज्ड ऑन द फोटोन, फोटोन्स को क्या दे दी जाती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी जाती है, ठीक है। तो जो फोटोन्स क्या होंगे उसके डायरेक्शन के अलोंग होंगे, वो तो ठीक है कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग होंगे, तो वो देखो, मान लो ये है, ये इसके डायरेक्शन के अलोंग है ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये भी क्या है, पार्शियली, भाई कुछ पोर्शन ही वो करेगा ट्रांसमिट, ज्यादातर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो मतलब एक को इधर आएंगे, ठीक है, तो ये फिर से ट्रिक, इसके रास्ते में और एक्साइटेड फोटोन्स, उनको स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे, फिर ये इधर आएंगे, मतलब यहाँ पे फोटोन्स का एमिशन होता रहता है, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक, इधर वाले इधर जाएंगे, इधर से रिफ्लेक्ट, इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनके रास्ते में और ज्यादा और फोटोन्स आएंगे, उनको फिर से फर्दर स्टिमुलेट करवाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एकदम से और अब देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, वो इसी डायरेक्शन में, ठीक है, उनकी डायरेक्शन मिल गई, तो यहां से क्या हो जाता है, आपका लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। फर्क क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो की वजह से यहाँ पे लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाएगी। अब मिरर्स की वजह से क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे, ये तो वही आपका मिरर है, ठीक है, ये पार्शियली, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपके पास, हमारे पास एक फर्दर एक जो है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या मिलेंगे, फोटोन्स एमिट होते हुए मिलेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर डायरेक्शन में इनका क्या हो गया, वो हो गया प्रोपोगेशन स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। और इनके रास्ते में क्या आएंगे, अदर फोटोन्स आएंगे, तो अदर क्या आएंगे, आपके एटम्स आएंगे, तो उनको ये क्या करवाएंगे, फर्दर आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अब देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ये सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने इनका एम्प्लीफिकेशन, अब क्या होता जाएगा, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है।
तो क्या होगा, जो मेजोरिटी ऑफ फोटॉन्स है, मेजोरिटी कहाँ ट्रेवल करेगी, अलोंग द एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे, क्योंकि इस मिरर के पास होंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, इधर आएंगे फिर रिफ्लेक्ट बैक, और फिर वो फर्दर क्या करेंगे, अंदर कैविटी के अंदर एटम्स है उनको स्टिमुलेट करवाएंगे, तो स्टिमुलेट एमिशन होगा, और एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है तो लाइट का क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, बिल्डअप हो जाएगी। तो मिरर्स ने क्या कर दिया, मिरर्स यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का काम कर रहा है, ठीक है। मिरर्स यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो क्या हो जाएगा, अटेन हो जाएगा और हमें लेजर आउटपुट मिलेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये थोड़ा सा और लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए मेजोरिटी ऑफ फोटॉन्स ट्रेवलिंग, मेजोरिटी ऑफ फोटॉन्स ट्रेवलिंग कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, करेंगे, अलोंग द एक्सिस आर, वो क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड किससे, बैक ऑन रीचिंग द एंड मिरर्स, ऑन रीचिंग द एंड मिरर्स पे पहुंचेंगे तो वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, दे प्रोपोगेट टुवर्ड्स द अपोजिट मिरर, टुवर्ड्स द, रिफ्लेक्ट बैक के बाद क्या करेंगे, वो प्रोपोगेट करेंगे अपोजिट मिरर की तरफ, है ना। यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुए तो इधर प्रोपोगेट, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए तो इधर मिरर की तरफ, ठीक है। एंड ऑन दियर वे, और वो अपने रास्ते में क्या करेंगे, एंड ऑन दियर वे, वो चल तो रहे हैं लेकिन अपने रास्ते में वो क्या करेंगे, दे स्टिमुलेट, वो फर्दर स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे, ठीक है। दे स्टिमुलेट मोर एंड मोर एटम्स, ठीक है, एंड बिल्ड अप दियर स्ट्रेंथ, और क्या करेंगे, इस तरीके से बिल्ड अप करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है, एंड बिल्ड अप दियर स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे बात समझिए, एज शोन इन फिगर जैसा हमने दिखाया है, ठीक है। तो 10 हमारा क्या हुआ, 10 मिरर्स, क्या बोलोगे, 10 मिरर्स क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रोवाइड क्या, द पॉजिटिव फीडबैक, mirrors provide the positive feedback of light into the medium, ठीक है। तो ये क्या करवा रहे हैं हमें, आपका जो है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अब देखो फोटॉन्स क्या होंगे, जनरेट हो गए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स जनरेट होंगे तो लाइट का क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन अचीव हो जाता है और हमें लेजर आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है लेजर एक्शन जो है, ये ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या काम करता है, क्या इस तरीके से काम करता है, ठीक है। हर रिफ्लेक्शन पे, हाँ, फ्रंट एंड के मिरर से हर रिफ्लेक्शन पे लाइट क्या होगी, पार्शियली यहाँ से ट्रांसमिट भी होगी, ठीक है। उस ट्रांसमिट को हम लॉस ऑफ एनर्जी फैक्टर बोल देते हैं रेजोनेटर का, ठीक है। जब लॉस जो है मिरर में इतने बैलेंस हो, देखो हाँ ये बात में इंपॉर्टेंट है, जब लॉस जो है वो इतने बैलेंस हो जाए, जो है आपके किसके लॉस बैलेंस कर ले गेन मीडियम को, तो हमें लेजर आउटपुट मिलती है, तब हमें क्या मिलती है, लेजर आउटपुट। थोड़ा सा ये और लिख लेते हैं, क्या, एट ईच रिफ्लेक्शन क्या होता है, एट द फ्रंट एंड मिरर, ठीक है, क्या होगा, लाइट इज, हर बार क्या होगी, पार्शियली ट्रांसमिटेड, लाइट इज पार्शियली ट्रांसमिटेड थ्रू इट, लाइट इज पार्शियली ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो क्या होगा, द ट्रांसमिटेड कॉम्पोनेंट क्या करता है, constitutes a loss of energy, from the resonator, ठीक है। तो वो क्या करती है, लॉस ऑफ एनर्जी करती है। फिर क्या लिखोगे, when the losses at the mirrors, जब आपका जो लॉस है मिरर्स पे, ठीक है, एंड विदिन द मीडियम क्या हो जाए, बैलेंस द गेन, जब लॉस किसको बैलेंस कर दे, गेन को, बैलेंस द गेन, ठीक है। तो हमें क्या मिलती है, द लेजर ऑसिलेशन बिल्ड अप, ठीक है, बिल्ड अप
एंड फिर क्या होगा, द लेजर आउटपुट बीम विल बिकम ब्राइट एंड द लेजर आउटपुट विल बिकम ब्राइट। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर का एक्शन, कैसे आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर काम करता है। ठीक है, तो पहले आप ऑप्टिकल रेजोनेटर बताओगे पेपर में आता है, तो उसके बाद इसका एक्शन बताओगे। ठीक है, ओके।